हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। आइए दोस्तों, देखते हैं आज फिर से एक जो है नई जंपर की कटिंग। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे नंबर 1 और 8 इंच आर्महोल को डाउन करते हैं। उसके बाद 14 इंच पे कमर का निशान और उसके बाद नीचे की तरफ से चाक जितनी रहती है वहाँ पे निशान लगा के, चूँकि नाप है हमारे पास, उसी के हिसाब से काटना है। अगर नाप नहीं है आपके पास, मान लिया, तो आप जो है 20 इंच पे ऊपर से चाक का निशान लगा दें। जैसे आप जिस्म की नाप अगर जो है लेते हैं तो 20 इंच के ऊपर से चाक जो है आप, बहुत सी औरतें रहती हैं कि जो उनको कमर भी थोड़ी सी दिखनी रहती है, तो ठीक कमर के पास ही आप जो है, क्योंकि उनको नाप भी जो है थोड़ा सा, अगर उड़ती है कमीज़ तो नाप भी दिखती है। तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया, चाक का निशान, सीने का निशान, कमर का निशान। और उसके बाद अब सीने का मेन निशान जो है, पहले तो सीधा निशान लगाया कि इस जगह पर से हमें क्या क्या नाप रखनी है। आज सीने का निशान ऊपर वाला, और जो 8 इंच आर्महोल डाउन किया था, उसके बाद कमर का निशान 14 इंच पे, और उसके बाद चाक का निशान यहाँ पास से जितनी भी नाप है आपकी, आप उस नाप को यहाँ पास से रख लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से कट्टुम का निशान भी यहीं पे लगता है। उसके बाद घेरे का निशान लगा लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोस्तों तीरा भी नाप लेते हैं, कितना तीरा है। अगर देखिए तीरा कौन हिसाब से नाप लगाते हैं कि जैसे 15 इंच अगर मान लिया तीरा आपने नापा और बहुत हैवी साइज़ है और उसका गला जो है सामने का डीप है और बैक का डीप है, तो आप इसको कम से कम 2 इंच कम कर दीजिए, यानी 13 इंच काटिए, जिसमें वो 12.5 इंच ही आए। ठीक है, जब वो 12.5 इंच आप काटेंगे, जब वो कस्टमर पहनेगी तो फैल के खुद ब खुद अपने आप ही वो जो है 15 इंच हो जाएगा। और अगर आप 15 इंच काट देंगे तो 15 इंच जो है वो मोढ़े से उतर जाता है। ठीक है, और जब आप पहले से ही शोल्डर को कम करेंगे, और अगर जैसे आप 3 इंच पे गले को काटते हैं तो आप गले को काटिए कम से कम 2.5 इंच पे, और नीचे से जब आप निशान लगाइए, मान लिया गोल गला है, तो आप पहले आप जो है 3 इंच के हिसाब से गोलाई आप लगा लीजिए, और उसके बाद फिर ऊपर से 2.5 इंच करके और करीब 3 इंच से आप जो है गले के 3 इंच से ऐसे करके राउंड करके ऊपर 2.5 इंच पे मिला दीजिए। नीचे की गोलाई जो आएगी वो 8 इंच के हिसाब से ही आएगी, लेकिन ऊपर को आप जो थोड़ा सा हल्का सा राउंड जब कर देंगे तो वो क्या होता है कि जब फैलेगा गला तो अपने आप ही आ जाएगा। और दोस्तों आप देखना कि गाने की भी आवाज़ आती है, अब इस पर कॉपीराइट नहीं भेजे जो है गूगल, इसलिए कि जो है हम रोड पे ही एकदम मकान है और कोई सेफ़ जगह नहीं है कि हम आप लोगों को एकदम साफ़ आवाज़ और साफ़ सब कुछ आ पाए। बड़ी दिक्कत रहती है दोस्तों हमको। और अब देखिए इस तरह से जो 8 इंच आर्महोल हमने डाउन किया था, ये राउंड हमने लगाया है, और ये देखिए यहाँ पास से तख्ती का निशान जो है ऊपर से करीब 3.5 इंच पे तख्ती का निशान भी लगाया चाहिए। और उसके बाद आर्महोल नापना चाहिए कि हमने जो 8 इंच डाउन किया तो आर्महोल हमारा उतना आया कि नहीं आया। अब जो नहीं आया तो उसको थोड़ा सा और नीचे डाउन करिए, थोड़ा सा और नीचे आप डाउन कर लेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो आसानी के साथ आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हमें चेक कर लेना है कि हमने इतना आर्महोल कितना डाउन किया। तो ये चीज़ को याद करना चाहिए, और याद जब करेंगे, जब आप दोबारा काटेंगे तो आप उसी हिसाब से बढ़िया सा जो है आप आर्महोल को डाउन कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए 2-2, 3-3 बार जो हमें निशान लगाना पड़ता है वो इसी वजह से कि हम सऊदी अरब में कटिंग करते थे, और ये वहाँ का जो शोल्डर रहता है दोस्तों 18-18 इंच शोल्डर हमने काटा है। 22-22 इंच शोल्डर, इतनी हैवी वहाँ की औरतें होती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ में और यहाँ में बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे हमने वहाँ के हिसाब से जब कटिंग किया तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो डाउन होने लगा शोल्डर, क्योंकि यहाँ की औरतें शोल्डर चढ़ा हुआ पहनती हैं, शोल्डर डाउन हुआ नहीं पहनती, आधा इंच जो है नाप से ऊपर ही चढ़ा रहता है। तो उम्मीद है कि हमारे सभी भाइयों को जो है समझ में आ गया होगा। और जब हम ये निशान लगा लेते हैं तो निशान लगाने के बाद हम इसको फिर कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि हमारे सभी बहनों को समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए सामना जब कट जाता है तो पीछे का काटने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान होता है।
तो इस प्रकार से आप जो है देखिए नीचे तलक, क्योंकि नीचे मोती है तो हमें बहुत डबल डबल तिबल तिबल कपड़े को काटना पड़ता है, तो नीचे मोटे की वजह से बड़ा दिक्कत रहती है। बहरहाल चाक हमारी आ जाए, उसके बाद जो मोटा रहता है उसको हम जो है धीरे से करके ऐसे करके धीमे धीमे करके कटिंग करके निकाल देते हैं। ये इस प्रकार से ये जो है चाक भी आ गई है, तो चाक हमारी जो है निकल आएगी इसमें से। और ये सारे कपड़े काम के हैं, चूँकि कपड़ा बहुत कम है, कपड़ा इतना कम है कि आस्तीन में 3-3 4-4 जोड़ लगाना पड़ेगा। भी आगे आप देखेंगे कि कैसे हम जो है कटिंग करेंगे। तो ये हमारा सामना कट गया। अब सामना कटने के बाद में दोस्तों अब हम पीछे का जो है देखिए, हमने जो सामना काटा है वो पीछे के हिसाब से काटा है, ठीक है, यानी अभी ताल नहीं काटा है। देखिए निशान लगा हुआ है, जो बढ़ा हुआ है वहाँ हमारे हाथ के पास जो है अरमोल में निशान से ज़्यादा वो बैक है। तो अब इसको हम निशान भी लगे हाथ लगा लेते हैं, चूँकि जो है बाद में फिर निशान लगाने में दिक्कत होती है। और इस तरह से ये कट्टुम का निशान लगा दिया जाता है। तो काफ़ी जो हैवी साइज़ है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सामना कट गया। अब इसको काउंटर साफ़ करके उसके बाद में हम जो है फिर से पीछे का हिस्सा बिछाएंगे। और बिछा के मेन चीज़ है कि इसको सबसे कायदे से बिछाना। उल्टा सीधा होता है, जब कपड़ा आप बिछाएं तो सबसे पहले उसको देख लें कि हाँ कपड़ा सीधा बिछाया है कि नहीं बिछाया है। देखिए कपड़ा कितना जो है गींजा रहता है, इसको बिना साफ़ करे कैसे बन पाएगा। तो इसको साफ़ करना पड़ता है। उसकी लंबाई देखेंगे कि अगर खड़े तरफ से आ रहा है तो खड़ा रख देंगे, और अगर खड़ा नहीं आ रहा है लंबाई तो हमें आड़ा ही काटना पड़ेगा। तो इसमें बहुत दिक्कत होती है आड़े खड़े की, चूँकि जो कंपनी कपड़ा बनाती है वो अगर जो है आड़ा जो है अगर कपड़े में छपाई करती है तो उसको कम से कम क्वार्टर मीटर जो उसको फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप सोचो कि जो है लाखों लाखों पीस अगर वो बनाते हैं और क्वार्टर इंच फ़ायदा हो गया, तो 4 पीस काटने में 1 मीटर उनको बच जाता है। अब अगर लाखों पीस काटेंगे तो सोचिए कितना कपड़ा बच जाता है, कितना प्रॉफिट होता है उनको। तो काफ़ी जो है दिक्कत का सामना होता है। और जो बहुत अच्छी नामी कंपनी होती है वो सीधा 2.5 मीटर देते हैं, 2.5 सलवार का और 2.5 जो है जंपर का। और उसका अर्ज़ भी जो है बड़ा रहता है कि बड़े साइज़ की जंपर जो है वो कटे। तो ये लोग जो कस्टमर लाती हैं वो 500 रुपये तक का सूट लेके आती हैं, तो 500 रुपये तक के सूट में हैवी साइज़ नहीं निकल पाता। और ये देखिए थोड़ा सा बढ़ गया था इसको, तो इसको भी सीधा कर देते हैं, मोड़ा हुआ था कपड़ा। अब इसको हटा दिया। अब इसके ऊपर हमने कपड़ा बिछा दिया बैक। तो बैक के ऊपर हम जो इसको सबसे पहले बिछा लेते हैं और पीछे का दबाव नीचे दामन में रख लेते हैं। दामन में दबाव रखने के बाद देखते हैं कि कितना दबाव आ रहा है नीचे। अगर दोस्तों मान लिया कि नीचे की तरफ लंबाई छोटी हो रही है तो नीचे से अच्छा है कि ऊपर की तरफ जोड़ लगा दें। ऊपर लगाएंगे तो आपको थोड़ा कपड़ा लगेगा, और नीचे की तरफ लगाएंगे तो दामन की तरफ बहुत ज़्यादा कपड़ा चाहिए। तो इसलिए कपड़ा कम हो तो आप ऊपर की तरफ जॉइंट लगा दें। जब आप टिक काटते हैं तो टिक काटने के बाद थोड़ा सा ही कपड़े के ऊपर जो है जॉइंट चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है कटिंग कर सकते हैं। तो नीचे दबाव हम एक सिलाई रख लेते हैं जिसमें दामन को मोड़ने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है जब दबाव रख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ से मिलाएंगे कि ऊपर की तरफ से आ रहा है कि नहीं। अगर ऊपर की तरफ से आसानी से आ जाता है तो हम ऊपर की तरफ से दोस्तों जो है जॉइंट लगा देंगे। और नहीं आता है जब भी जॉइंट ऊपर से, और हमें हमेशा नीचे की तरफ जो है जॉइंट ना लगाएं, जिससे जो है वो चूँकि ऊपर दुपट्टे से कपड़ा छिप भी जाता है, बाल से भी छिप जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप देखिए इस तरह से जो झोल है ऊपर की तरफ आप निकालिए। चूँकि जो कढ़ाई होती है दोस्तों वो कढ़ाई करके उसमें प्रेस नहीं लगाते, चूँकि यहाँ हम लोगों के देश में कितनी मुश्किल है आप जानते हो, जिसकी वजह से कपड़े वगैरह भी जो है वो सही तरीके से बिनाई भी नहीं हो पाता और बहुत ही ख़राब तरीके से बिनावट रहती है। आप देखें तो तार कभी सीधा नहीं रहता, तार एकदम आड़ा भाग रहा है और रेप भाग रहा है। तो बहुत ख़राब सिस्टम से यहाँ पे अपनी लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, और इसी को ज़िंदगी कहते हैं कि जो मुश्किल से जो लड़ते हैं वही ज़िंदगी होती है। और सुकून तो हर आदमी चाहता है, लेकिन बेहतर है कि जो है थोड़ा सा मुश्किल को भी
मुश्किल में जो सब्र कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तो इस तरह से देखिए हमने सामने बैग काट दिया। अब देखिए ये इतना पतला सा कपड़ा बचा है, अगर कोई दुबली पतली कपड़ा हो कस्टमर तो उसका ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसको कटिंग करते हैं और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि हम नाप लेते हैं सीना और मोल। अब उसके बाद आस्तीन हम काट लेते हैं। आस्तीन जो है जल्दी से, क्योंकि आस्तीन में बहुत जॉइंट आया है, इसमें 3-3 जॉइंट जो है भरना रहता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है, तो आप देखते रहिए। और हम जो है कटिंग कर रहे हैं, तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी। तो आप लोग इसी तरीके से हमें आगे बढ़ाते रहें और हम आप लोगों को नई नई वीडियो आप लोगों को बना के भेजते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेया स्टाइल में। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो यहाँ पे आए और हमारी वीडियो देखी। और अगर आप लोग जो है जो जेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो पतंग उड़ाने वाले भाई भी हैं, तो आप हमारे जाके चैनल पे बहुत सारी जो है पेज सीख सकते हैं, बहुत आसानी से पतंग कटिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, बना के उसको बेच सकते हैं। और बहुत आसान है, क्योंकि एक आदमी कई कई काम नहीं कर सकता। अब हम टेलर का भी करते हैं, सामान थोड़ा बहुत जो रहता है घर का लाना रहता है हम ही को, और जो सामान है पतंग वगैरह मंजा सद्दी ये सब बेचते हैं, तो उसमें भी टाइम चाहिए। बच्चों को जो आते हैं उनको डील करना रहता है, तो काफ़ी दिक्कत की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, एक ही काम कर पाते हैं। क्योंकि अब वो वाली जवानी नहीं रही दोस्तों। आप लोग देखे होंगे कि हम कितने सालों से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही कम जो है सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं। और कोई बात नहीं है, किस्मत की बात है, हम उस पर छोड़ते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसे ही है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि बिना सपोर्ट के कोई आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। और बहुत सारे हमारी जो ऑपरेशन के टाइम पे जिन्होंने सपोर्ट किया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेया स्टाइल में। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बहनों और भाइयों का जो ये वीडियो आप लोगों ने देखी। और आप लोग और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो किस तरह से कटिंग की जाती है, देखिए आस्तीन की कितनी जो है देर से हम आस्तीन को कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना कपड़ा कम है, इसको बहुत हिसाब से कटिंग करना पड़ रहा है। बहुत हिसाब से काट पीट के तब जाके ये आस्तीन में 3-4 जॉइंट के बाद इसको हमने कंप्लीट किया था। तो आप लोग बहुत आसानी के साथ देखते हैं कि काट रहे हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होती है कटिंग में। अगर थोड़ा सा चूक जाएंगे तो जंपर पूरी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों टाइम बहुत कम बचा है, तो आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियो। और पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट से करिए, और ना पसंद आए तो तब भी दोस्तों आप लोग कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करिए, जिसमें हमें पता चले कि वीडियो सही थी या नहीं थी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेया स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।